हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुभव तिवारी जीएसटी की क्लास में आप सभी लोगों का कोविड-19 के थर्ड वेव की ब्रेव के बाद फिर रिवीजन क्लास और आगे कंटेंट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स यही हम लोगों की बुक है जिसमें से हम लोगों ने काफी कंटेंट कवर अप किए हैं। इसके लिए अगर आप ध्यान दें तो ये लिखी थी डॉक्टर विपुल विनोद ने, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इसी का ही चैप्टर नंबर 5 है, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन एट सोर्स। यहां पर हम लोग टैक्स जो डिडक्ट हो रहा है और टैक्स जो कलेक्ट हो रहा है उसके ऊपर बात करेंगे। इसके लिए जरूरी है कि हम लोग को पहले सोर्स पता हो कि किस जगह किस पॉइंट पे टैक्स जनरेट हो रहा है और हम लोग वहां पे टैक्स को कलेक्ट करेंगे। पढ़ने के लिए एक आसान तरीका ये रहता है कि आप पहले टीडीएस पढ़ लें फिर टीसीएस पढ़ें। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, शॉर्ट में बोलेंगे इसको टीडीएस, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। आफ्टर देन जब ये कंप्लीट कर लेंगे तब हम लोग टीसीएस पे आएंगे, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। सो क्लास, पहले तो आप इसकी मीनिंग समझ लीजिए जो बुक में दे रखी है, फिर मैं आपको लेमन लैंग्वेज में बता देता हूं। टीडीएस स्टैंड फॉर द टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ये टर्म आपको हमने बता ही दिया है। अब हम लोग बात करते हैं यहां से लेकर के यहां तक के टॉपिक के लिए जो बेसिक मीनिंग है। टीडीएस इज one of the mode to collect tax at the time of payment of any value of supply. It is compulsory for some purchases to deduct GST at fixed rate, and TDS is deposited to the government account by the purchaser. This process is called tax deduction at source. सर ये तो हम लोगों को पता है, ये भी हम लोग अभी तक तो करते आ रहे हैं कि इसको डिडक्ट किया जाता है परचेजर से और जो सेल कर रहा होता है वो उस मनी को कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दे देता है। बिल्कुल ठीक, आप लोग समझे, यही बेटा टीडीएस है जब टैक्स डिडक्ट हो जाता है, मगर उसकी सिचुएशंस भी कुछ अलग अलग हैं और ऑब्जेक्ट भी समझने होंगे। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स इज नॉट न्यू, दिस कॉन्सेप्ट इज ऑलरेडी इन फोर्स इन इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स आपने पढ़ा हुआ है। दिस सिस्टम वाज आल्सो इम्प्लीमेंटेड इन वैट, इससे पहले वैट चलता था, बिफोर जीएसटी उसमें भी था। नाउ दिस सिस्टम हैज बीन इम्प्लीमेंटेड अंडर द जीएसटी। द इफेक्टिव डेट ऑफ द प्रोविजन इज 1 अक्टूबर 2018। अगर ऑब्जेक्टिव होता है तो टीडीएस के लिए आप 1 अक्टूबर 2018 को याद रखिएगा। फैक्ट बेस्ड है तो डेट याद रखनी पड़ेगी। TDS is basically a part of tax. It can also be called or term as advance tax. तो इसी पे ही एडवांस टैक्स का भी टर्म यूज होता है। डिडक्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय रिसीवर ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, दोनों चीजें होंगी। पर्सन हु आर लायबल टू डिडक्ट टीडीएस एंड जीएसटी आर कॉल्ड डिडक्टर। तो डिडक्टर भी टर्म आप समझ गए कि हम डिडक्टर किसको बोलेंगे। ऑन द अदर हैंड द सप्लायर of the goods and services whose tax invoice TDS is deducted are called deductee। तो दो बंदे हो गए, एक सेलर और एक परचेजर। उसी में ही अब जब हम टीडीएस के तरह से बात करेंगे तो एक बंदा डिडक्टी हो जाएगा और दूसरा बंदा डिडक्टर हो जाएगा। जैसा कि आपने देखा कि कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है, पहले भी हम लोग अलग अलग एक्ट में और रूल में इनको पढ़ चुके हैं। सर अगर सब पढ़ चुके हैं, आता है, तो हमें इसको यहाँ लगाने की जरूरत ही क्या है? बेटा इसी का आंसर है कि आप इसके ऑब्जेक्ट को समझें। नंबर 1 ऑब्जेक्ट है कलेक्ट सम मनी इन सम लार्ज अमाउंट ऑफ डील्स इन एडवांस। एडवांस टर्म देखो पहले ही दे रखा है, एक्चुअल में पेमेंट हुआ है और डील होने से पहले इसका पेमेंट हो गया तो ये एडवांस टैक्स हो गया। पॉइंट नंबर 2 पर आते हैं, ब्रिंगिंग ऑल मेजर डील्स विद इन द परव्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। तो बार बार देखिए एक ही बात हो रही है कि जो डील है उसको समझिए कि जो डील है, डील मतलब बिजनेस डील, ये इसके ऊपर इनकम भी जनरेट हो और टैक्स जनरेट हो जाए तो इनकम टैक्स है। सेल परचेज कर रहे हैं और ये जीएसटी के दायरे में ले आने के लिए टीडीएस जरूरी होता है।
प्रिवेंट टैक्स इवेजन, इससे टैक्स चोरी बचती है। फोर्थ, टू डिटरमाइन द लायबिलिटी ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये लायबिलिटी किसकी होती है, जो रिसिपिएंट होता है उसकी जिम्मेदारी है कि वो टैक्स को कलेक्ट करे और गवर्नमेंट के अकाउंट में इसको डिपॉजिट करे। थ्योरी इसकी कभी कभी बोरिंग भी हो जाती है, तो बेहतर आपको मैं बताता हूं कि पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको थीम समझ में आएगी और फिर वापस इसके ऊपर आएंगे। उस एग्जाम्पल से पहले जरूरी हो जाता है एक पॉइंट आपको यहां बताना, मैं समझता हूं, व्हेन टैक्स डिडक्शन इज रिक्वायर्ड, किस सिचुएशन में हमें टीडीएस की जरूरत पड़ती है। तो आपको स्क्रीन पे इस पे पॉइंट 1 और 2 दिखाई दे रहे होंगे और 2.5 लाख रुपए दिख रहा होगा। सर नहीं दिख रहा 2.5 लाख, ये देखिए, when the value of taxable supply under a single contract is more than 2.5 लाख, तो ध्यान देना, when the single contract, एक ही बंदे से आप डील कर रहे हैं, ये नहीं कि 10 लोगों को जोड़ लिया और उनका टोटल जो है 10 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट का 2.5 लाख आ रहा है, तो 2,50,000 एक ही बंदे का हो, तब उस कंडीशन में बिना टीडीएस किए आप आगे प्रोसीडिंग नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर 2 कहता है इफ द सप्लाई इंक्लूड्स, अभी तो हम लोग किसकी बात कर रहे थे, सप्लाई की बात कर रहे थे, तो अब आपके मन में क्वेश्चन ये आएगा कि सर सप्लाई थी, हमने टोटल वैल्यू एग्रीगेट वैल्यू तो निकाल लिया, चलिए 2.5 लाख के ऊपर है, तो क्या हम टीडीएस लगाएंगे। दूसरी बात, एग्रीगेट वैल्यू में जैसा हम सब लोगों को पता है कि सर इसमें टैक्सेबल आइटम भी होता है और एग्जेम्प्टेड आइटम भी होता है, तब जाकर हम वैल्यू बनाते हैं, तो ऐसी हालत में भी होगा। तो आपके इसी क्वेश्चन का आंसर पॉइंट नंबर 2 देगा, इफ द सप्लाई इंक्लूड्स बोथ टैक्सेबल, जिनके ऊपर टैक्स लगना है वो वाली सप्लाई भी है और टैक्स फ्री सप्लाई भी है, यही आपके मन में क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे, एंड द अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज मोर देन 2,50,000, द टीडीएस मतलब टैक्स डिडक्शन विल बी डन ओनली व्हेन द कॉस्ट ऑफ टैक्सेबल सप्लाई इज मोर देन 2.5 लाख। तो क्लियर कट बात कह दी गई है कि टैक्स तभी डिडक्ट होगा जब 2.5 लाख का अमाउंट कौन क्रॉस करे, जब टैक्सेबल सप्लाई आपकी 2.5 लाख के ऊपर हो जाए। तो सप्लाई कौन सी हो, टैक्सेबल, ये देखिए यहां पर मैं अंडरलाइन भी कर देता हूं, ये देखो टैक्सेबल। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2,50,000 में से 2 लाख हमारी टैक्सेबल सप्लाई है और 50 लाख वो टैक्सेबल सप्लाई नहीं है, तो फिर तो बेटा इस रूल के अकॉर्डिंग आपको रिक्वायरमेंट अभी नहीं है। आ गया समझ में आप लोगों को, जी सर इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई। आपको और आसानी समझाने के लिए एक एग्जाम्पल का एक्सप्लेनेशन ले लें कि वैल्यूज भी क्लियर हो जाए, फिर हम लोग कुछ और प्रैक्टिकल करेंगे, बीच बीच में थ्योरी करते चलेंगे। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन बाय एग्जाम्पल लेते हैं कि रिक्वायरमेंट का टाइम आप लोगों को क्लियर हो सके। नंबर 1, 2,10,000, तो यहाँ तो देखो बेटा सीधे ही आपको वैल्यू दिख रही है कि 2,10,000 है, 2,50,000 से कम है। हाँ सर, तो यहाँ तो टीडीएस नहीं होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर, देखो यहाँ पर टीडीएस नहीं हुआ है। रीजन, द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द सप्लाई इज लेस देन 2.5 लाख, करेक्ट है, 2.5 लाख से कम है। सर रेट से नहीं फर्क पड़ता, 12% है, कोई मतलब नहीं है। तो सर क्या यहाँ पर अभी हम रेट नहीं देखें, इस जगह रेट देखने की आपको जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है सर, क्योंकि ये वैल्यू 2.5 लाख से कम है। अच्छा सेकंड केस देखते हैं एग्जाम्पल, यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि वैल्यू फिर 2,50,000 से कम है, 2,45,000 है। तो सर रेट कोई मतलब नहीं, कोई रेट ऑफ टैक्स के कोई मतलब नहीं, टोटल 2,50,000 से कम है, तो आंसर आएगा नो। सर वो कैसे, देखो 2,45,000 वैल्यू को आपको देखना है, करेक्ट। सर इनवॉइस तो ज्यादा आ रही है 5% लेकर के, बेटा इनवॉइस की बात जो है
वो तो इस तरीके से हुआ ना कि 2,45,000 वैल्यू हो गई, इसके ऊपर 5% अगर लेंगे तो 105 डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, तो आपका आंसर 2,57,250 आ गया। इस तरह से आपने वैल्यू निकाल ली। और आप कहेंगे कि सर अब तो टीडीएस होना चाहिए, टोटल इनवाइस हमारी 250 क्रॉस कर गई। तो बेटा इसीलिए रीजन आपको बता रहे हैं, देखिए रीजन क्या कह रहा है। अमाउंट ऑफ इनवाइस इज ग्रेटर बट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई इज लेस देन 2,50,000। तो मैंने आपको बस यही तो बताया कि बस आप जो टैक्सेबल वैल्यू है उसकी बात करें। सर टैक्सेबल वैल्यू 2,57,000 नहीं है बेटा, ये तो ऐड करके आई है, तो टैक्सेबल वैल्यू जो एग्जैक्टली सप्लाई होगी जिसके ऊपर आप चार्ज करोगे उसकी बात करी जा रही है। तो टैक्सेबल वैल्यू 2,45,000 है, टैक्स जोड़ करके वैल्यू आप ला रहे हो 2,57,250। तो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि हम इनवाइस जो है टैक्स को ऐड करके जो चल रहे हैं हम उसकी बात नहीं करेंगे, हम टैक्सेबल वैल्यू की बात करेंगे, क्योंकि जो इनवाइस है उसमें तो टैक्स ऑलरेडी जोड़ दिया गया है ना। नेक्स्ट एक और ट्राई करते हैं। अब वैल्यू 2,50,000 है। हाँ सर अब तो ये आएगा क्योंकि 2,50,000 क्रॉस कर रहा है। बेटा कहां क्रॉस कर रहा है, 2,50,000 ही है। जब तक का 2,50,000 को क्रॉस ना करे, भले ही 1 रुपए हो, राउंड फिगर तो होके 10 हो जाएगा, तब तक आप उसके ऊपर काउंटिंग नहीं करोगे, भले ही उसका रेट कुछ भी हो। तो यहां पर देखिए इसका भी आंसर नो है। और रीजन ध्यान से देखिए, अमाउंट ऑफ इनवॉइस इज ग्रेटर बट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई इज नॉट मोर देन 2,50,000। इक्वल तो है मगर ज्यादा नहीं है। तो यहां पर इस जगह पर अगर आप देखें तो जो टैक्सेबल सप्लाई थी वो लेस देन थी 2.5 के, जो कि रजिस्टर्ड है। इस केस में टैक्सेबल सप्लाई इक्वल है 2.5 के, तब भी नहीं आएगा। शर्त यही होनी चाहिए कि जब टैक्सेबल सप्लाई आपकी ज्यादा हो 2,50,000 से, उसी समय टीडीएस की रिक्वायरमेंट होगी, अदरवाइज टीडीएस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। जैसे नेक्स्ट केस देखिए 2,60,000। यहां पर आप देखेंगे कि 2,60,000 टैक्सेबल वैल्यू है और साथ ही साथ इनवॉइस वैल्यू भी ज्यादा है। मैं आपको यहां पर एक ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान रखिए। जब भी ऐसी कंडीशन दी हुई है तो लैंग्वेज और डिफिनेशन हर जगह पे टैक्सेबल सप्लाई है। तो सर हम क्या करें, आप बेटा ये करिए शॉर्टकट में कि आप इस अमाउंट को ध्यान ही मत दीजिए। इस अमाउंट को आप ध्यान देंगे तो आपको कंफ्यूजन होगा। तो अमाउंट ऑफ इनवॉइस आपके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रख रहा है इस जगह पर। तो डायरेक्टली 260 है, तो बेटा ये वाली कंडीशन देखो सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है। 2,60,000 इज ग्रेटर दैन 2,50,000, तो बस यस हो गया आंसर, देखो यस हो गया। जी सर ये तो ठीक है कि ये ग्रेटर है, ये वाली बात समझ में आ गई। यहां पर जो लास्ट वाली कंडीशन है उसको थोड़ा सर बताइए सर। ये तो 2,70,000 ग्रेटर भी है और तब भी इसके ऊपर टैक्स नहीं लग रहा है, ऐसा क्यों? कंडीशन तो देखिए सर यही वाली है कि टैक्सेबल सप्लाई जो है वो 2,70,000 है। फिर से ध्यान दीजिए क्लास, आपके दिमाग में बार बार यही बात आ रही है कि टैक्सेबल सप्लाई 2,70,000 आपके दिमाग में आ रहा है, और इसी जगह आपको ध्यान देना है ये सप्लाई तो है मगर टैक्सेबल नहीं है। हाँ सर ये तो एग्जेम्प्टेड है, यस सप्लाई तो है मगर टैक्सेबल नहीं है। इसीलिए आप यहां पर देखेंगे हेडिंग, हेडिंग सप्लाई लिखा है, टैक्सेबल सप्लाई नहीं लिखा है, क्योंकि टैक्सेबल सप्लाई तो तभी होगा जब उसके ऊपर रेट होगा। तो यहां से लेकर के जो 4 कंटेंट थे
वो सब टैक्सेबल थे क्योंकि उनके ऊपर टैक्स का रेट था। मगर ये जो एग्जाम्प्टेड है इसके ऊपर कोई रेट नहीं, इसको छोड़ दिया गया, एग्जाम्प्टेड है। और एग्जाम्प्टेड होने की वजह से ये सप्लाई टैक्सेबल नहीं है। और जब सप्लाई ही टैक्सेबल नहीं है तो हम उसके ऊपर टीडीएस चार्ज नहीं करेंगे। यहां यही एक मेंशन था पॉइंट कि टीडीएस कब रिक्वायर्ड होता है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि टीडीएस के रिक्वायरमेंट के लिए 2,50,000 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2,50,000 क्रॉस होना चाहिए। अगर 2,50,000 क्रॉस नहीं है तो किसी भी सूरत में टैक्सेबल तो हो चाहे ना हो, टीडीएस की बात ही नहीं आती। 2,50,000 क्रॉस होना चाहिए, वो भी कब? जब टैक्सेबल सप्लाई हो तब। एक बार ध्यान से आप लोग इसको फिर से देख लें कि टैक्सेबल सप्लाई वो हम लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर टैक्सेबल सप्लाई नहीं है तब तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, किसी भी हालत में ही टीडीएस की बात नहीं होगी। एग्जाम्प्टेड है तो आप भूल ही जाइए। अब एक कंडीशन सर ऐसी भी हो सकती है कि अगर ज्वाइंटली हो, टैक्सेबल सप्लाई हो और एग्जाम्प्टेड हो, तो बेटा सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई आपको देखनी है। सप्लाई आपकी दो पार्ट की हो सकती है। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से समझें तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए सप्लाई क्या है। हाँ सर हमें पता है सप्लाई क्या, हम समझ गए। फिर जो टैक्सेबल सप्लाई, जो टैक्स सप्लाई है, सप्लाई वो दो पार्ट में डिवाइड है। एक सप्लाई वो होती है जो टैक्सेबल होती है, इसका मतलब जिसके ऊपर रेट लगता है, रेट ऑफ जीएसटी। और दूसरी होती है एग्जेम्प्ट, तो जिनके ऊपर टैक्सेबल रेट लगा है। रेट कौन से? जैसे कि आपको पता है यहां पर भी वही रेट लगे हैं, तो 12, 5, 18 और 12%। जिनके ऊपर टैक्सेबल रेट लगता है और ये मोर देन हो जाते हैं 2,50,000 से, तभी बात आएगी। और अगर 2,50,000 के बराबर है या कम है तो बात भूल जाएं, तभी बात आएगी। और दूसरा जब एग्जाम्प्ट है तो एग्जाम्पशन के केस में तो सीधे ही सीधे नो टीडीएस। तो अब आप समझ गए होंगे कि सप्लाई के लिए अगर हम दो वर्ड यूज बोले, टैक्सेबल सप्लाई, तो टैक्सेबल सप्लाई का मतलब जो रेट लिस्ट में आते हैं। एग्जेम्प्टेड सप्लाई, सप्लाई तो है मगर उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स नहीं लगेगा, एग्जेम्प्टेड है, तो 2.5 लाख की लिमिट की भी कोई जरूरत नहीं है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इनवॉइस को लेकर के। इनवॉइस का मतलब है बेटा कि जिसमें टैक्स का वैल्यू ऐड कर दिया जाए तब जाकर के वो इनवॉइस बनता है। तो आपको इनवॉइस नहीं देखना है, आपको सप्लाई देखनी है। और उसकी भी कंडीशन ये है कि वो टैक्सेबल सप्लाई हो। तो मैं समझता हूं कि अभी आप लोग टैक्सेबल सप्लाई और एग्जेम्प्टेड सप्लाई का मतलब काफी हद तक का समझ गए होंगे। ये एक्सप्लेनेशन मैंने इसीलिए पहले लिया एग्जाम्पल का कि थ्योरी में आप लोग ज्यादा बोर नहीं हो। इसके बाद जो आगे की हम लोगों की क्लास होगी उसमें इनके ये बेसिक पॉइंट्स हैं, इनके ऊपर हम लोग वर्क करेंगे, अलग अलग सिचुएशन को लेकर के और प्लेस को लेकर के। क्योंकि अभी आपने सिर्फ एक अमाउंट की बात करी है 2.5 लाख के लिए। अब आपसे अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे, मिस मत करिएगा, जिसमें कुछ कंडीशंस और हैं विद थ्योरी। जितना आज आपने पढ़ा है ये आपके लिए रिवीजन का पार्ट रहेगा। परसेंटेज सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई, एग्जम्प्टेड सप्लाई, और सबसे बड़ी बात टैक्सेबल सप्लाई का 2,50,000, इनवाइस सप्लाई का नहीं, टैक्सेबल सप्लाई का। सो क्लास हम लोग फिर अगली नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।